very good afternoon to all my dear candidates. I welcome you all on the channel Adda 247. I am Amrit Kaur, your educator, and we will be beginning up the session with few details. First of all, as I tell you daily to block your seat and time for this particular date, that is on Monday, day after tomorrow, and we will be picking up a session for 9 to 11, that is for 2 hours, a free session over YouTube, telling us everything about the most important vocabulary and the pillars from exam point of view. And the batch, my dear students, is commencing on July 13. So the ones those who are asking me कि मैम एडमिशन कैसे लेना है, कहाँ पर जाना है, आपको गूगल पे SSC टाइप करना है आफ्टर टाइपिंग अड्डा 247. सो स्टूडेंट्स आप गूगल पे ये टाइप इन करेंगे, सर्च कॉलम में आप FCAT डालेंगे. ऑल्सो दिस इज SSC CHSL का महापैक इज ऑल्सो गोइंग ऑन. जैसे ही आप FCAT डालते हैं एक आपके पास ऐसा डिटेल आ जाएगा, उस पेज पे सब ये डिटेल्स रहेंगी, asking you and telling you everything about the plan, about the pricing, and buy now के ऊपर में view offers पे जाकर के आपको ये कोड टाइप इन करना है 251 to get the maximum discounts available. The Shaurya CDS batch is starting from July 20th. Right. Same procedure, आपको अड्डा पे जाकर डिटेल्स पता करनी है. Right. Hope things are clear to you. All right. Moving forward and further. This is the details of that marathon batch I was telling you. That is on Monday, day after tomorrow. 9 to 11 AM, 2 hours. It's a free session. तो students SSC अड्डा 247 पे ही जाएंगे, आपको सब डिटेल मिल जाएगा. That is most expected pillars and vocabulary. Hope it's clear now. And we will be beginning the session with idioms and phrases today as discussed. Last time we had covered few of them and today we'll be moving forward. Alright, so I think this is the one where we ended up with the last statement, with the last idiom, which was this, particularly this. Coming on to more. So, bite off more than you can chew. Basically, it is telling you कि आप ज़्यादा बाइट करो, इतना बाइट करो जितना आप more than you can chew, मतलब ज़्यादा बाइट करो इतना कि जितना आप chew भी ना कर पाओ. ठीक है, hope I'm clear. So, not able to complete a task due to lack of ability. You're not able to complete the task due to lack of ability. Hope I'm clear. सबको समझ आ रहा है. Shall we move forward? So today we'll be covering maximum of here. जी विक्रम जी, आप first page of slide follow कर लीजिए, ठीक है? First page of the slide जो अभी हम कर रहे हैं. Alright, and keep on liking, sharing and subscribing also. I am good. Hello, how are you doing? All of you, आप कैसे हैं सभी लोग? चलिए, अब हमारे पास टाइम कम है, तो प्लीज लेट्स जस्ट फोकस मोर ऑन स्लाइड्स. ठीक है, क्लास का टाइम 2 बजे है डियर स्टूडेंट्स, एंड आज का टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो हमने कल किया था, आज उसको हम कंटिन्यू करके पूरा ओवर करेंगे. चलिए, हेलो ऋषि, तनुजा, विक्रम, सभी को हेलो, गुड आफ्टरनून. एंड हाउस द जोश गाइज, हाउ आर यू ऑल, मतलब हाउस द जोश, आर यू ऑल प्रिपेयरिंग, स्टेइंग सेफ, स्टेइंग होम, स्टेइंग हैप्पी एंड हेल्दी. चलिए, आज हम इडियम फ्रेजेस कर रहे हैं. आई थिंक आप अब सभी लोग अभी जुड़े हैं. मैंने पीछे कुछ डिटेल्स दी थी. पेड बैच 13 जुलाई से पेड बैच स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है? कोड ये आप लिख लीजिए अपनी कॉपी किताब पे कहीं पे, ताकि आसानी रहे ढूंढने के लिए. अमृत कौर इज माई नेम, सो यू ऑल कैन गेट द डिटेल्स देयर. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू मतलब
नॉट एबल टू कंप्लीट अ टास्क ड्यू टू लैक ऑफ एबिलिटी, मतलब हमारी एबिलिटी या कैपेबिलिटी या कैपेसिटी इतनी नहीं थी, तो ड्यू टू दी कमी, लैक का मतलब होता है कमी इन हमारी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी, उसके चलते, उसकी वजह से हम अपना टास्क, अपना काम पूरा नहीं कर पाए। कोई डाउट, कोई दिक्कत? जी राहुल, इट्स अमृत कौर, KAUR नॉट CAUR। टू बी इन द डोल्डम्स का मतलब होता है टू बी इन वेरी लो स्पिरिट, बहुत ही लो साउंड करना, लो स्पिरिट में रहना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हमें मैक्सिमम ईडियम्स कवर करने हैं, एंड ईडियम्स हम किस तरीके से कवर करेंगे, हम एक उसका ट्रिक लर्न कर लेंगे ताकि एग्जाम में दिक्कत ना आए कोई भी। फटाफट से शेयर कर दो स्टूडेंट्स, जल्दी से पहली बात तो शेयर कर दो, ताकि ऐसा कुछ हो मत कि कोई स्टूडेंट रह जाए। Everyone should get that opportunity to avail the benefit. चलो आगे बढ़ते हैं। Don't put all your eggs in one basket, मतलब अपने सारे रिसोर्सेज को, सारी चीजों को, मतलब ऐसा ट्रीट करो, एग्स आपके रिसोर्सेज है, एक ही जगह पे सब कुछ मत रखो। सो इन वन प्लेस और थिंग, मतलब सभी रिसोर्सेज को, डू नॉट पुट ऑल योर रिसोर्सेज इन वन बास्केट का मतलब इन वन प्लेस, ठीक है। माई नेम इज अमृत कौर, जो भी पूछ रहे हैं यहाँ पर। ऋषि, माई नेम इज अमृत कौर, आई हैव रिटन इन दैट इन प्रीवियस स्लाइड, इन द वेरी फर्स्ट स्लाइड सभी डिटेल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। थैंक यू राहुल, थैंक यू। चलो, इट टेक्स 2 to tango। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात और भी बता दूं, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन फॉर्म में आएगा, बट ताकि हम मैक्सिमम कवर कर पाए, हम एक सेंटेंस कर रहे हैं और साथ में उसके ऑप्शन में उसका आंसर कर रहे हैं। एग्जाम में आपको क्वेश्चन की फॉर्म में आएगा और ये 4 पार्ट्स दिए होंगे, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। क्लास में जो बच्चे बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, हम सब कुछ रूट से करेंगे, 0 लेवल टू एडवांस लेवल करेंगे, ठीक है। जैसे कि कोई टॉपिक कर रहे हैं, उसके बारे में हम वी विल बी गोइंग बाय द टाइप्स, विल बी गोइंग बाय द, सब कुछ लिखा है विवेक, गो ऑन टू द फर्स्ट स्लाइड, सब कुछ लिखा है, ठीक है, एवरीथिंग इज रिटन। मैम इंग्लिश समझ में नहीं आती तो आशीष आप बस रेगुलर हो जाइए, मैं यहाँ लिख रही हूँ आपके लिए, रेगुलर हो जाओ क्लास में। स्टूडेंट्स, क्लास रोज रेगुलर यूट्यूब पे, इट्स अ फ्री सेशन, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है, घरों से आप सभी लोग को लाइव आना है। मॉर्निंग में भी क्लास होता है 9 बजे, और क्योंकि अब सब स्टूडेंट्स आ गए हैं, एज सच देयर इज नो स्पेसिफिक बुक। अगर केमिस्ट्री आगे सक्सेना में बात कर रहा हूँ, प्लीज आप क्लासेस को रिलीजियसली फॉलो करो, मैक्सिमम पुराने टेस्ट पेपर्स बनाओ, लेकिन पुराने टेस्ट पेपर्स तब हेल्प कर पाएंगे आपको जब आपका कॉन्सेप्ट और रूल क्लियर होगा। अगर कॉन्सेप्ट और रूल क्लियर नहीं है लाइफ में, तो कभी भी पुराने पेपर मदद नहीं कर पाएंगे। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि रूल्स को दिमाग में एक ही बार तो बिठाना है, मतलब एक ही बार। राइट, ठीक है। तो ये जितने भी गोल्डन रूल्स हम करते हैं स्टूडेंट्स, दे ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसको नहीं करोगे तो एग्जाम में तो कभी क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। सो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, मेरे काफी सारे लेक्चर्स पहले के भी हो चुके हैं, आप उनको अटेंड कीजिए सो दैट बेसिक क्लियर होगा, बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा। आगे सक्सेना, आप घबराइए मत, ठीक है। चलिए, होप हम आगे बढ़ते हैं और मैं आप सभी को डिटेल्स दे दूं क्योंकि अब मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़े हैं। स्टूडेंट्स, परसों गाइस, परसों मंडे को 13 तारीख को अपनी कॉपी किताब में लिख लो, 9 से 11 का सेशन है, फ्री सेशन है, यूट्यूब पे ही होगा। अड्डा 247 SSC पे जाएंगे तो फ्री, YT का मतलब होता है यूट्यूब, तो फ्री YT सेशन है 2 घंटे का। कोई बात नहीं आकाश, आप क्लासेस सारी रिलीजियसली फॉलो करो। ऑलराइट वित्री, but I think I have to be bilingual because I have students from both the versions. I have to entertain all the students here, right? And I have to look for the students from the entry level to the advanced level. ठीक है? Well, I always be bilingual with you, so you will not get any problem in my YT sessions or in my paid batches also. ठीक है? Students from 13 the batches are starting again and again. मैंने सब डिटेल्स बता दिया। परसों सब 9 से 11 2 घंटे मॉर्निंग में फ्री रखिए और जुड़ जाइए क्लास में।
राहुल क्लास टेस्ट में फिलर्स, वोकैबुलरी सभी पार्ट होगा, दैट इज एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, सभी कुछ होगा। 2 घंटे का लगातार सेशन होगा, लगातार सेशन। खा पी कर बैठना अपना, ठीक है, ताकि ये मत हो क्लास में से आधे बच्चे खाना खाने भाग रहे हैं, आधे बच्चे यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट टेक्स 2 to tango, मतलब दो बंदे चाहिए हमें, 2 लोग चाहिए फॉर कम्युनिकेशन। एक्शन और कम्युनिकेशन नीड मोर देन 1 person, 2 आदमी चाहिए। आउट ऑफ द ब्लू मतलब, आउट ऑफ द ब्लू मतलब ऑन अकाउंट ऑफ। स्टूडेंट्स आपने ये वाले सभी सभी इडियम्स कल करे थे मेरे साथ या नहीं किए थे? विवेक, उसके लिए भी एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक हम जल्द ही करेंगे, आप घबराएं मत, ठीक है, क्योंकि सभी कुछ हम ट्रिक से करते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ का मतलब होता है ड्यू टू। सो ड्यू टू कोरोना, schools and other institutions, other educational institutions are shut. Okay, Vetri. चलो. So students, here I am saying on account of is a particular idiom which means due to, जिसका मतलब होता है जिसके कारण। due to का मतलब होता है जिसके कारण। कभी भी idiom समझ ना आए उसका एक एग्जाम्पल बना लो, अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। अब ड्यू टू कोरोना schools and other educational institutions are shut. So मैं ये भी लिख सकती हूँ ड्यू की जगह on account of कोरोना, मतलब ड्यू टू कोरोना, ठीक है। लेकिन हम अगला सेंटेंस करें अगर ऑन अकाउंट ऑफ, जिसका मतलब होता है नॉट फॉर एनी रीजन, ठीक है, जिसका कोई रीजन नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। ऑन नो अकाउंट, तो नो वर्ड जुड़ रहा है ना, नो अकाउंट का मतलब नो रीजन, नो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े जल्दी। टू स्टैंड अलोफ का मतलब होता है टू कीप वन सेल्फ, मतलब बोल सकते हैं इसको टू स्टैंड अलोन, टू बी लोनली, टू कीप टू वन सेल्फ एंड नॉट मिक्स विद अदर्स, ठीक है, लोनली एंड अलोन। आगे बढ़ेंगे। आर्केडियन लाइफ का मतलब होता है ब्लिसफुल, हैप्पी, रूरल एंड सिंपल लाइफ। होप आई एम क्लियर टू ऑल ऑफ यू हियर। चलिए आर्केडियन बोलते हैं ना, ही इज, या फिर मैं लिख सकती हूँ आई एम लिविंग आर्केडियन लाइफ, मतलब मैं बहुत ही ब्लिसफुल और हैप्पी जिंदगी जी रही हूँ। आर्केडियन लाइफ बहुत ही ब्लिसफुल, खुशहाल, अगेन खुशहाल, हैप्पी, रूरल एंड सिंपल लाइफ। होप आई एम क्लियर। आगे जल्दी से बढ़ते हैं। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब ही आपको एक्चुअल में ज्यादातर एंटोनिम्स ही मतलब क्लैरिटी कर देते हैं हमें एंटोनिम्स मैक्सिमम टेल्स अस अबाउट द क्लैरिटी, दैट इज अबाउट द मीनिंग, बट थैंक यू आकाश, थैंक यू। लेकिन अगर हम उसको नहीं समझ पाएंगे तो दिक्कत कहाँ रहेगा, इसलिए उसको ट्रिक के साथ कुछ भी लर्न करो, ठीक है, ताकि वो हमेशा जिंदगी में दिमाग में बैठा रहे। बिकॉज हमारा मेन पर्पस है एग्जाम में क्लियर करना, मेन पर्पस राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करना भी है, और मेन पर्पस वोकैबुलरी इंक्रीज करना भी है। तो मतलब हम एक ही तीर से सभी निशाने मार देंगे, ठीक है। समझ आ रहा है? यस और नो? चलिए आकाश थैंक यू, प्रिंसी थैंक यू। चलिए अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब अ गुड थिंग दैट सीम्ड बैड फर्स्ट, मतलब कोई अच्छी चीज, कोई ब्लेसिंग जो थी वो अब डिस्गाइज बन गई है, तो मतलब जो गुड थिंग थी वो अब बैड बन गई है। आई थिंक आई एम क्लियर। जल्दी से करेंगे आगे आगे। डिम एंड डजंट का मतलब होता है स्टूडेंट समथिंग कॉमन। तो अगर मैंने इसमें एक एग्जाम्पल पहले भी कराया था, डांसर्स aren't dime and dozen, dime and dozen.
प्रोफेशनल डांसर्स आर नॉट डायमंड डजन, मतलब कि वो कॉमन नहीं है, दे आर नॉट कॉमन। ठीक है, उसमें स्पेशली बताएंगे दे आर नॉट कॉमन। सो डायमंड डजन, दे आर नॉट कॉमन। समझ आ गया? क्विकली यस लिख दीजिए, जल्दी से यस, इंटरेस्टिंग फटाफट टाइप इन कर दीजिए। एंड ऑल्सो कमेंट जरूर करना वीडियो या लेक्चर के बाद, देयर इज अ स्पेस गिवन एट द बॉटम ऑफ द वीडियो, तो वहां पर भी जरूर करना। ठीक है, चलो बीट अराउंड द बुश। अब बीट अराउंड द बुश क्या होता है यार? बुश मतलब क्या होता है? मतलब यू नो बुशेज, अगर हम यहाँ पे बोलते हैं छोटे छोटे झाड़ियां जो होती हैं, बुशेस बोलते हैं उनको। सो अवॉइड सेइंग व्हाट यू मीन यूजुअली बिकॉज इट इज अनकंफर्टेबल। अब अगर आप बीट अराउंड द बुश करते हैं, मतलब कि अराउंड इज आसपास, अगर आप बुशेस के आसपास हैं तो यू आर अवॉइडिंग व्हाट यू मीन, मतलब यूजुअली बिकॉज यू आर अनकंफर्टेबल। आप इसको ऐसे याद करो, आप इर्द गिर्द बुश के अराउंड ही घूमी जा रहे हो, लेकिन आप कंफर्टेबली बोल नहीं पा रहे, अनकंफर्टेबल हो, आप अनकंफर्टेबल हो, इसलिए आप कंफर्टेबली बोल नहीं पा रहे। यू आर जस्ट मूविंग अराउंड द बुश, इसको ऐसे याद करो। ठीक है, यस सनी, यस। चलो, बेटर लेट देन नेवर, बेटर टू अराइव लेट देन नॉट टू कम एट ऑल। मतलब वो कह रहे हैं बेटर इज लेट हो जाओ देन नेवर, लेट होना सही है इन कंपैरिजन टू कभी भी नहीं। ठीक है, चलिए, बाइट द बुलेट टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज इनएविटेबल। इनएविटेबल क्या होता है स्टूडेंट्स? अनअवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल। अब इनएविटेबल का मैं आपको अगर एग्जाम्पल दूं तो डेथ इज इनएविटेबल। सभी लोग अग्री करते हो या नहीं? बिल्कुल, डेथ इनएविटेबल है, अनअवॉइडेबल है। ठीक है ना, वो चीज जो होकर ही रहेगी, वो अवॉइड नहीं कर सकते हम, दैट इज कॉल्ड इनएविटेबल। टॉपिक इज वाईके। गुड आफ्टरनून, वी डूइंग ईडियम्स एंड फ्रेजेस। तो अगर आपने अभी भी ज्वाइन किया है तो यहीं से अच्छे से पढ़े, बाकी की क्लास के खत्म होने के बाद आप डाउनलोड करके देख सकते हो। ठीक है, और पेड बैच 13 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। जो न्यू बच्चे एंटर कर रहे हैं मैं सभी को बता दूं, मॉर्निंग सेशन भी है 9 से 11, उसके लिए भी अपने आप को फ्री रखो। 13 को ही मॉर्निंग सेशन है। चलिए, टू गेट समथिंग ओवर विद बिकॉज इट इज इनएविटेबल, बाइट द बुलेट। ठीक है, यस, थम्स अप लगा दो, समझ आ रहा है। नहीं आ रहा तो हम, और यू वांट मी टू स्लो डाउन माय स्पीड, में थोड़ा धीरे पढ़ाऊं अगर आपको लग रहा है तेज पेस में पढ़ रहे हैं, बिकॉज मैक्सिमम स्टूडेंट्स से मैम जल्दी से बस करा दो, क्लास में फटाफट से करा दो। दे आर नॉट बॉदर्ड विद द क्वालिटी, दे आर बॉदर्ड विद द क्वांटिटी की कितना करा है। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स, बहुत लोग बोलते हैं मैम जल्दी से फटाफट, मतलब खत्म करा दो हमें इडियम्स, फिलर्स खत्म करा दो, जो भी करा रहे हो फटाफट करा दो, वो लोग ये बोलते हैं। और कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि नहीं मैम हमें रूल्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, हमें आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर कराइए। एंड जनरली एजेंडा यही होना चाहिए रादर देन ऑन दी क्वांटिटी। समझ आ रहा है? सो कमलेश, अनलिमिटेड, वाईके, दे हैव जस्ट जॉइन्ड इन द सेशन। अशोक, आपको क्या समझ नहीं आ रहा बता दीजिए। अशोक साहू, यू हैव डन अ थम्स डाउन। चलिए, कटिंग कॉर्नर्स का मतलब, अब आपके पास एक चादर है, आपने उसके 4 कॉर्नर्स काट दिए। ठीक है, इसका मतलब डूइंग समथिंग पुअरली इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी। ठीक है, ध्यान दो, कटिंग द कॉर्नर्स मतलब एक कोई भी आपके पास एक चीज है, आपने 4 कॉर्नर्स उसके काट दिए। अब जब आप कटिंग कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? कट करना, हम बोलते हैं ना जस्ट कट इट शॉर्ट यार, कट इट शॉर्ट, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको कैंची से काटने बैठोगे, इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं है। कट इट शॉर्ट का मतलब बी प्रिसाइज, बी कंसाइज, क्योंकि यार मेरे पास टाइम नहीं है और ना ही पैसा है। ठीक है, हम एक्चुअली में टाइम के लिए बोलते हैं, लेकिन यहाँ मनी भी यूज हो रहा है। सो डूइंग समथिंग पुअरली इन ऑर्डर टू सेव टाइम और मनी। ठीक है, यस और नो, थम्स अप।
अशोक साहू आपने बताया नहीं, थम्स डाउन फॉर व्हाट? कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लीजिए। गेट समथिंग आउट ऑफ योर सिस्टम। Ram is greedy person, he generally cut the corner. Okay. चलिए, get something out of your system का मतलब to the thing you have been wanting to do, you can move on, so that you can move on. मतलब get something out of your system. मैं बोलूं अगर आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, इसको मैं ऐसे कंपेयर करते हैं कि यार कुछ ऐसा लाओ कि आप अपने सिस्टम या अपने बॉक्स से बाहर आ पाओ, तो मतलब कि कुछ ऐसा करोगे ना, टू डू द थिंग यू हैव बीन वांटिंग, जिसकी आपने इच्छा की थी, आप वही करो। टू डू सो यू कैन मूव ऑन। बेसिकली जिस चीज की आपने इच्छा करी थी, आप वो कर पाओ आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए टू डू द थिंग यू हैव बीन वांटिंग, जिसकी आपको इच्छा थी, जिसकी आपको कामना थी, जो आप चाहते थे करना, what you wanted to do, so that you can move on, so that आप आगे बढ़ सकें। ठीक है, यहीं से क्लियर है ना? get something, कुछ मतलब get something out of your system, अपने सिस्टम से बाहर निकलने के लिए ये चीज करना चाह रहे हैं जो आप। let someone off the hook, let someone off the hook का मतलब होगा to not hold someone responsible for something. letting someone off का मतलब क्या होता है कि यार just take him off, he is not responsible, take him off, move him off, move him out. so to hold, to not hold someone responsible for something, किसी को भी आप दोषी नहीं करार करेंगे, दो, या फिर you can put it as this. if the Hindi is little bad in writing, please समझ जाना, because my point is to explain you. ठीक है, तो दोषी करार करना, that is to not hold someone responsible for something, किसी को दोषी करार नहीं करोगे किसी भी चीज के लिए। someone मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन को, यू विल नॉट बी एक्यूजिंग समवन फॉर समथिंग। एक्यूजिंग का मतलब क्या होता है? आरोप लगाना। मैंने ये बहुत बार आपको बताया है। मतलब अब देखो, जो यही स्लाइड है, यही स्लाइड आपको एक एंटोनिम भी लर्न कराती है, एक सिनोनिम भी लर्न करा रही है, और ईडियम तो करा ही रही है। तो इंग्लिश का यही बेनिफिट है कि एक ही स्लाइड में आपको 3 से 4 चीज आराम से पता लग जाती है, आराम से। याद नहीं करना वाई के, ओके अशोक, तो कुछ भी याद नहीं करना, इसको एक ट्रिक से समझ लो। इडियम्स, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, मतलब देयर आर नंबर ऑफ इडियम्स, नोबडी कैन लर्न दोज इडियम्स बाय हार्ट। आप जितने भी इडियम्स करते हो उसको समझो, सो दैट एग्जाम पॉइंट में ऐसा ना हो कि आपको क्या लगे कि अरे यार तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये तो मतलब आउट ऑफ द बॉक्स है। इट्स जस्ट यू फील बी फॉग्ड। आपको कंफ्यूज्ड स्टेटस नहीं रखना अपना, वहां पे इतना समझ जाओ कि वहां पे आपको सवाल का आंसर उत्तर बना पाओ। बहुत सारे तो स्टूडेंट्स माय डियर ऐसे ही होंगे जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में मेरे साथ करे होंगे, क्लासेस में करे होंगे। बट अगर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स आता है तो यू हैव टू कोरिलेट द वर्ड फ्रॉम द ईडियम इटसेल्फ, द मीनिंग फ्रॉम द ईडियम इटसेल्फ। आगे बढ़ते हैं। रैप योर हेड अराउंड समथिंग, अपना सर किसी चीज के अराउंड बांध लो। मतलब रैप का मतलब तो यही होता है, बांध लो, रैप कर लो। रैप योर सर अराउंड समथिंग, इसका मतलब तो यही कह रहा है। चलिए, अंडरस्टैंड समथिंग कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, अब जब अपना सर किसी के साथ में बांध दोगे, रैप कर लोगे, अराउंड समथिंग तो यही होता है ना, इर्द गिर्द, गोल। अराउंड का मतलब ही यही होता है। ठीक है, अब जब आप अपना सर ही किसी चीज के साथ बांध दोगे तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ना। मतलब अंडरस्टैंड समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, जब सर बांध दिया किसी चीज के साथ तो फिर हमें तो कॉम्प्लिकेटेड स्टेटस लगेगा, तो हमें वो उस स्टेटस को समझना पड़ेगा। टू अंडरस्टैंड, समझना। अंडरस्टैंड का मतलब
समझना समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, जो कि बहुत ही मुश्किल हो। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब समझ आता है ना, ठीक है। अंडरस्टैंड समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, रैप योर हेड अराउंड समथिंग। अब किसी भी चीज के साथ अपना सर बांध रहे हैं ओके वाई के, चलिए। वेल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। वो कह रहा है यार वो ब्रिज तभी पार करो जब हम उसके नजदीक आ जाए। व्हेन वी कम टू इट, व्हेन वी कम क्लोजर टू इट, ठीक है। उसके जब नजदीक आ जाए तभी ही उसके बारे में, तभी ही क्रॉस करो। we will cross that bridge when we come to it. So let's not talk about that problem right now. जब हम उसके पास जाएंगे तब हम बात करेंगे। जब परेशानी के क्लोजर जाएंगे या परेशानी हमारे पास आएगी तो तभी बात करेंगे ना। We will cross the bridge when it comes, ठीक है, और when we come to it। पहले ही क्यों बात करें उस मुसीबत के बारे में या उस प्रॉब्लम के बारे में। समझ आया मतलब? yes और no? जल्दी बता दीजिए, जल्दी। जितने भी लोग क्लास में हैं, आई वॉन्ट आंसर। अशोक, साधना, वाईके, प्रिंसी, वाईके अगेन, तनुजा, बिकॉज मैं अभी लास्ट के जो नेम्स है वही पढ़ पा रही हूँ, ज्यादा ऊपर गई तो देयर विल बी दिक्कत, ठीक है। चलो मैं अभी एक बार यहाँ क्लैरिटी दे दूं फिर से पेड बैच का, बिकॉज इट्स टाइम टू गो ऑल्सो। पेड बैच स्टूडेंट 13 से स्टार्ट है, 13 जुलाई से। कोड आप डाल लीजिए, Y251 है, ये आपको डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अमृत कौर इज माई नेम, ठीक है। एंड मंडे को अपना 9 से 11 का स्लॉट सुबह का फ्री रखिए। 2 आवर सेशन है यूट्यूब पे, एकदम फ्री फ्री फ्री। मैं 3 बार बोल रही हूँ, फ्री फ्री फ्री, ठीक है। तो परसों मिलते हैं, संडे है कल और परसों है मंडे। सो आई विल कैच ऑल ऑफ यू ऑन मंडे नाउ। दिस इज टाइम टू गो टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। एक बार इंटरेस्टिंग जरूर लिख दो बिफोर यू लीव, थम्स अप लगा दो, इंटरेस्टिंग सेशन डाल दो बिफोर यू लीव। ज्योति इज सेइंग मैम आई एम इन क्लास 7 आई होप ईडीएम्स आपको हेल्प करें ज्योति। चलिए डियर स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू गो। आई टेक अ लीव टिल देन। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टे। थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन। चलिए, थैंक यू सो मच, वेलकम। सभी लोग इंटरेस्टिंग डाल दीजिए। सेशन के बाद भी इंटरेस्टिंग डालना मत भूलना, एक इंटरेस्टिंग का कमेंट जरूर डालना। थैंक यू सो मच, इट वाज प्लेजर टीचिंग यू ऑल हियर and I will be seeing each one of you on Monday, day after tomorrow, that is 9 AM in the morning. See you all. अड्डा 247 पे जाकर ही आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।